डेट पर जाने के लिए मुस्कान की 1 साल की बेटी उसके आड़े आ रही थी, इसीलिए मुस्कान ने नींद की दवा के 2 टुकड़े किए, फिर उसे अपनी बेटी के दूध में मिलाकर पिला दिया। अब नशीला दूध पीने की वजह से वो 1 साल की बच्ची तुरंत ही गहरी नींद में चली गई। बच्ची के सोते ही मुस्कान अपने आशिक साहिल से मिलने एक बार में गई और उसके साथ नशे करने लगी। वही काफी घंटों बाद मुस्कान का पति सौरभ घर वापस आया, तब उसे दिखाई दिया उसकी बेटी बहुत ज्यादा गहरी नींद में है, उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही है, साथ ही उसका बदन बुखार से टप रहा था। तब सौरभ तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल भागा। लकीली डॉक्टर ने उसकी बेटी की जान बचा ली। जब उसकी छोटी सी बच्ची को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही थी, तब सौरभ अपने आंसू रोक नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद वही सो गया। अब काफी देर बाद डॉक्टर उसे बताते हैं बच्ची के खून में नशीला पदार्थ मिला है, लेकिन अब उसकी बेटी ठीक है और वो उसे घर ले जा सकता है। तब सौरभ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए अपने फ्लैट पर आया, लेकिन कॉरिडोर के पास उसे दिखाई दिया उसकी बीवी मुस्कान और उसका आशिक साहिल उसी के घर के सामने नशे में धुत रोमांस कर रहे हैं। अब सौरभ आगे क्या करेगा, या फिर उसका हश्र भी मेरठ के सौरभ जैसा होने वाला है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1999 में आई एक कोरियन थ्रिलर मूवी हैप्पी एंड को। वैसे इस मूवी का नाम हैप्पी एंड क्यों है, ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, लेकिन ये मूवी हर किसी को पसंद नहीं आई, जैसे औरतों को, लेकिन ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए मैंने मेन कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मुस्कान को देखते हैं। वो अपने आशिक साहिल के घर आई, फिर घर में आते ही दोनों लिपटकर यामाकाटा करने लगे जैसे वो कई दिनों से भूखे बैठे हो। वही दूसरी तरफ सौरभ एक किताब की दुकान में बैठा रोमांटिक नॉवेल पढ़ रहा था। दुकान का मालिक उसे अच्छे से जानता है। सौरभ कोई नॉवेल नहीं खरीदता, वो यही आकर पढ़ता है। तब एक नॉवेल पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि सौरभ एक सादा सिंपल इंसान है, एक फैमिली मैन, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत बोरिंग। अब शाम को सौरभ ने अपनी बेटी को डे केयर से पिकअप किया। वो डे केयर उसके ही बिल्डिंग में है। फिर सौरभ लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तभी उस लिफ्ट में एक औरत आ गई। अब कुछ सेकंड बाद उस औरत ने सौरभ को पहचान लिया। दरअसल उसका नाम सुनीता है। सुनीता सौरभ की पुरानी फ्रेंड थी। वो कुछ महीने पहले ही इस बिल्डिंग में रहने आई है। फिर सौरभ सुनीता के साथ उसके फ्लैट तक गया। तब सुनीता ने उसे अपने बेटे से मिलवाया। वहाँ से सौरभ अपने फ्लैट पर आया। वो अपनी बेटी के लिए दूध पाउडर निकालता है, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया पाउडर में चींटियां हो गई। इसीलिए सौरभ ने उस डिब्बे को रख दिया और दूसरा डिब्बा निकाला। वही दूसरी तरफ उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मजे कर रही थी। साहिल को मुस्कान की फोटोज खींचना बहुत पसंद था। वो उन दोनों की यामाकाटा करते समय की फोटोज भी खींचा करता था। थोड़ी देर बाद उसकी एल्बम देखते समय मुस्कान को उसमें एक लिफाफा दिखा। दरअसल वो मुस्कान का लिखा लव लेटर था, जो उसने उनके कॉलेज के दिनों में साहिल के लिए लिखा था। उस लेटर के साथ एक रिंग भी थी जो साहिल उसे देना चाहता था। मतलब उन दोनों का अफेयर बहुत पुराना है, लेकिन शादी के बाद मुस्कान ने फिर से साहिल के साथ अफेयर कर लिया। तब उसे लगा शायद साहिल उसके लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, जबकि वो साहिल के पास बस अपनी प्यास बुझाने आती है। अब कुछ देर बाद मुस्कान उसे कहीं छोड़ने आई थी। तब साहिल मुस्कान के कार की चाबी में अपने फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी लगाता है ताकि वो कभी भी उसके घर आ सके। तब मुस्कान कुछ नहीं कहती। फिर साहिल बेसबॉल खेलने चला गया। वही दूसरी तरफ सुबह सुबह सौरभ की नींद खुली। तब बाथरूम की आवाज से वो समझ गया कि मुस्कान वापस आ गई, लेकिन वो सौरभ को बाद में बात करने कहती है। लेकिन मुस्कान बाथरूम में बैठी सोच रही थी कि साहिल उसके लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। अब कुछ घंटों बाद मुस्कान उनकी बेटी को दूध पिला रही थी और सौरभ उनके लिए नाश्ता बना रहा था। सौरभ पूछता है वो रात भर कहाँ थी। तब मुस्कान झूठ बोलती है वो अपने कलीग्स के साथ बिजनेस की बात कर रही थी। सौरभ ने पूछा उन्होंने रात भर क्या किया, जो उसकी आवाज बैठ गई। तब मुस्कान ये थोड़ी बता सकती थी कि उसने आधे घंटे तक साहिल को बीजे दिया, इसीलिए उसने बोल दिया वो कैरियोके गा रहे थे, और बेचारे सौरभ ने उस पर यकीन भी कर लिया। अब अगले सीन में हमें पता चला रिसेशन आने की वजह से सौरभ की नौकरी चली गई थी। वो बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। वही उसकी बीवी मुस्कान एक इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की जॉब पर है। सौरभ को बस एक चीज का शौक था, रोमांटिक नॉवेल पढ़ने का। अब जॉब न होने की वजह से सौरभ घर के काम किया करता। वो किराना लाने सुनीता के साथ सुपरमार्केट जाता, फिर घर आकर साफ सफाई करता, अपनी बेटी का ध्यान रखता, उनके लिए खाना बनाता, कपड़े धोता। वही दूसरी तरफ उसकी बीवी शॉपिंग करने गई थी। वहाँ से वो एक मॉल में साहिल से मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ जाकर भी मुस्कान
साहिल से नहीं मिली और घर वापस आ गई। अब रात में सारे काम करने के बाद सौरभ टीवी देख रहा था, तब उनकी बेटी रोने लगी। लेकिन तभी मुस्कान आकर सौरभ के ऊपर भड़क गई कि वो उनकी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखता। उनके बीच बहस बढ़ती गई। तब सौरभ कहता है वो बार बार उसे याद क्यों दिलवाती है कि मुस्कान काम कर रही है और वो अभी जॉबलेस है। अब थोड़ी देर बाद सौरभ अपना गुस्सा उतारने के लिए उनकी कार के मैट को जोर जोर से पटक रहा था। लेकिन अगले दिन सौरभ से बहस होने के बाद मुस्कान वापस से साहिल की बाहों में नंगी पड़ी थी। अब अगले दिन मुस्कान ऑफिस में अपने कुछ क्लाइंट से बात कर रही थी, तभी वहाँ साहिल पहुँच गया। यहाँ पता चला साहिल उनके इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बना रहा है। अब कुछ देर बाद साहिल उसके केबिन में छुप गया ताकि सब चले जाए और वो दोनों मस्ती कर सके। लेकिन सबके जाने के बाद वहाँ सौरभ भी पहुँच गया। तब दोनों केबिन में पर्दे बंद करके मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कान को कॉल किया कि उसके हस्बैंड आए हैं, दोनों घबरा गए। अब कुछ देर बाद मुस्कान सौरभ को अंदर बुलाती है, लेकिन खिड़कियां बंद और अंदर एक आदमी को देखकर सौरभ थोड़ा हैरान होता है। और साथ ही मुस्कान ने अपनी सैंडल नहीं पहनी थी। साहिल और सौरभ पहली बार मिलते हैं। सौरभ ने उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया, जिसे साहिल ने बहाना बनाकर मना कर दिया। लेकिन उन दोनों की घबराहट देखकर सौरभ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब कुछ देर बाद सौरभ और मुस्कान घर जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मुस्कान कार से उतर गई। उसने बताया उसे किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, वो लेट हो जाएगी। लेकिन सौरभ के जाते ही मुस्कान टैक्सी पकड़कर वापस साहिल के बिल्डिंग में पहुंची। लेकिन तभी उसे दिखाई दिया एक लड़की साहिल के फ्लैट में गई। तब वो तुरंत ही साहिल को गालियां देते हुए दरवाजा खोलने बोलने लगी। लेकिन तभी उसी लड़की ने बगल के फ्लैट का दरवाजा खोला, जिसे उसने साहिल के फ्लैट में जाते हुए देखा था। अंदर जाने के बाद मुस्कान उससे माफी मांगकर मनाने की कोशिश करने लगी। वही दूसरी तरफ सौरभ एक टॉय शॉप में था। तब उसे कार की चाबियों में साहिल के घर की चाबी दिखाई दी। फिर घर आकर सौरभ अपना रिज्यूमे अपडेट करने लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल यामाकाटा कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस में उनका यामाकाटा अधूरा रह गया था। वही इस तरफ सौरभ अपनी कार में था, क्योंकि कार में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कार में उसे एक टोल गेट की स्लिप मिली। दूसरी तरफ मुस्कान को ब्रश करते समय एक नया टूथब्रश दिखाई दिया। तब थोड़ी देर बाद वो इस बात को लेकर भड़क गई कि साहिल उसके लिए नया टूथब्रश क्यों लेकर आया। यहाँ वो बहुत गोलमोल बातें करती है। लेकिन मुस्कान का मतलब था कि वो ये न समझे कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। उन दोनों के बीच सब कैजुअल है, लेकिन साहिल ने उसे गले लगाकर शांत कर दिया। लेकिन अगले दिन जब मुस्कान लंच ब्रेक में खाना खा रही थी और साहिल अपने काम पर था, तब सौरभ साहिल के घर पहुंच गया। उसके पास पहले से साहिल के घर की चाबी थी। वो दुआ कर रहा था कि ये सब सच ना हो। लेकिन साहिल के घर का लॉक खुल गया। हालांकि इस समय अंदर कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत देखने पर उसे मुस्कान और साहिल की कॉम्प्रोमाइज पोजीशंस की फोटोज दिखाई दी। तब उसके पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। एक फोटो एल्बम में उसे मुस्कान की बहुत सारी फोटोज दिखी, शादी के पहले की और बाद की भी। लेकिन सौरभ की दुनिया तो तब उजड़ गई जब उसने साहिल के साथ अपनी बेटी की फोटो देखी। मतलब साहिल और मुस्कान बहुत सालों से अफेयर में है और सौरभ अपनी बेटी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, शायद वो भी उसकी बेटी नहीं है। अब सौरभ पूरी तरह टूट चुका था। फिर कुछ देर बाद मुस्कान खुशी खुशी खाना खा रही थी और सौरभ उदास बैठा था। तब सौरभ पूछता है क्या वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है। ये सुनकर मुस्कान हंसने लगी। मतलब सौरभ को अपना जवाब मिल गया। फिर वो अपनी बेटी के छोटे छोटे हाथ पकड़ता है। दरअसल उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं, लेकिन वो नन्ही सी जान उसी की बेटी है, क्योंकि पैदा होने के बाद से सौरभ ने ही उसका ध्यान रखा है। अब सौरभ पूरी तरह बदल गया था। वो रोमांटिक नॉवेल पढ़ने की जगह मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहा था। ये बात उस शॉपकीपर ने भी नोटिस की। अगले सीन में मुस्कान तैयार होकर ऑफिस जाने निकली। तब भी सौरभ उदास बैठा था। मुस्कान ने कहा वो बेबी को टाइम पर दूध पिला दे। उसने नोटिस तक नहीं किया कि सौरभ कितना उदास है और उसका व्यवहार पूरा बदला हुआ है। अब मुस्कान वहाँ से कहाँ जाएगी। जाहिर सी बात है वो सौरभ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई। फिर दोनों साहिल के घर आए, लेकिन बाथरूम में उसे बेबी आइटम दिखे। वो देखते ही मुस्कान भड़क गई। साहिल वो सब उसे घर ले जाने कहता है। मतलब साहिल भी उसकी बच्ची को अपनी बेटी समझता है और वो सोच रहा था मुस्कान सौरभ को छोड़कर और अपनी बेटी को लेकर उसके पास आ जाएगी। वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। ये सुनते ही मुस्कान वहाँ से चली गई, लेकिन रास्ते में उसने गाड़ी को टक्कर मार दी। तब उसे समझ आया उसे ये सब बंद करना होगा। फिर घर आकर वो एक अच्छी बीवी की तरह सफाई करने लगी, कपड़े धोने लगी, मतलब घर के काम करने लगी। यहाँ तक कि वो आज खाना भी बना रही थी। सौरभ उसे मदद ऑफर करता है, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया। अब खाने के टेबल पर मुस्कान ऐसे बात कर रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सौरभ बहुत कम बात कर रहा था। फिर मुस्कान उससे अपने पिछले दिनों के व्यवहार के लिए माफी मांगने लगी, लेकिन सौरभ बस इतना ही कहता है। वो बस उनकी बेटी के लिए एक अच्छी माँ बने, वो बस इतने में ही खुश है, क्योंकि वो एक अच्छी बीवी तो बन नहीं पाई। फिर सौरभ उसके बिजनेस के बारे में पूछता है, क्योंकि मुस्कान को एक बिजनेस खोलना था। तब सौरभ कहता है वो चाहे तो बिजनेस के पैसों के लिए उनके घर पर लोन ले सकती है। अगर पैसे कम गए तो वो उसे अपने पीएफ का पैसा भी दे देगा। तभी फोन बजने लगा। जब सौरभ फोन उठाने लगा तो मुस्कान
मुस्कान घबरा गई, लेकिन वो किसी और का फोन था। लेकिन फिर से फोन बजा। इस बार फोन उठाने पर सामने से कोई कुछ नहीं बोलता। मुस्कान समझ गई थी वो साहिल का फोन था और सौरभ भी समझ गया था कि साहिल ही फोन कर रहा होगा, इसीलिए वो मुस्कान से कार की चाबी मांगता है ताकि वो कार को रिपेयर करवाने चला जाए। अब सौरभ के जाते ही फिर से फोन बजा। मुस्कान समझ गई थी वो साहिल का कॉल होगा। फोन उठाते ही मुस्कान उस पर चिल्लाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से साहिल भड़क गया कि वो इस तरह उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। ज्यादातर लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि कभी भी लड़कों के पास आओ और कभी भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुस्कान के साथ भी यही हो रहा था। अब साहिल को अभी इसी समय उससे मिलना था क्योंकि वो नशे में था। मुस्कान मना कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ है, लेकिन साहिल उसकी बेटी को भी साथ लाने कहता है। लेकिन मुस्कान ने कॉल कट कर दी। लेकिन तभी हमने देखा साहिल मुस्कान के घर के बाहर से कॉल कर रहा है। अब जैसे ही मुस्कान को पता चला साहिल दरवाजे के बाहर खड़ा है तो वो डर गई। उसे पता था अब साहिल मानने नहीं वाला, इसीलिए उसने साहिल को उसकी बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर एक बार में जाने कहा जहाँ कुछ देर में वो भी आ जाएगी। फोन रखते ही उसने डे केयर को देखा जो उसकी बिल्डिंग में है, लेकिन वो बंद हो चुका था। फिर मुस्कान अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी बेटी सो नहीं रही थी, इसीलिए उसने नींद की दवा निकाली। फिर उसके 4 टुकड़े किए, फिर उसे पानी में मिला दिया। पानी में दूध पाउडर डालते समय वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी दूध बना दिया। फिर दूध गर्म करके अपनी बेटी को पिलाने लगी। अब नशीला दूध पीते ही वो छोटी सी जान गहरी नींद में सो गई। अब अगले ही सीन में उसकी सो कॉल्ड माँ अपने आशिक के साथ एक बार में थी। वो साहिल से कहती है वो उसके साथ ऐसा न करे क्योंकि वो एक माँ और पत्नी है, लेकिन साहिल कहता है उसे ये तब याद नहीं आता जब वो उसके फ्लैट पर आती है। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तब हॉस्पिटल में मुस्कान ने साहिल से कहा था कि वो उनकी बेटी है। मतलब मुस्कान दोनों तरफ खेल रही थी। वही दूसरी तरफ सौरभ ने कार ठीक करवा दी, लेकिन वो गैराज के बाहर कार में ही बैठा था। फिर कुछ देर बाद घर जाने के लिए निकल गया। घर वापस आने पर मुस्कान नहीं थी और सौरभ के लिए ये बात कोई हैरत करने वाली नहीं थी। लेकिन तभी उसे टेबल पर दूध की बोतल दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसे दिखाई दिया उस बोतल के अंदर चींटियां थी। मतलब मुस्कान ने उस बच्ची को चींटियों वाला दूध पिला दिया। उसने दूध पाउडर पर ध्यान तक नहीं दिया। तब सौरभ तुरंत अपनी बेटी को देखने भागा। वो बच्ची बेहोश थी, धीरे धीरे सांसें ले रही थी और उसका बदन बुखार से तप रहा था। सौरभ तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर के पूछने पर हमें पता चला वो बच्ची कई घंटों से इसी हालत में पड़ी थी। सौरभ बहुत डर गया। उसने बताया बच्ची ने चींटियों वाला दूध पी लिया, इसीलिए डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाने कहते हैं। जब नर्स ने ग्लूकोज लगाने उसे ड्रिप लगाई तब सौरभ अपने आंसू रोक नहीं पाया। वही दूसरी तरफ साहिल और मुस्कान 3-4 बोतल पीकर नशे में धुत हो चुके थे। फिर साहिल मुस्कान को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर आकर सौरभ को उठाता है। डॉक्टर ने बताया उसकी बेटी के ब्लड में नींद की गोलियों के सब्सटेंस पाए गए, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। सौरभ उसे घर ले जा सकता है। अब थोड़ी देर बाद सौरभ अपनी बेटी को घर लेकर आया। लिफ्ट से ऊपर आते समय वो ईश्वर का शुक्रिया कर रहा था कि उसकी बेटी की जान बच गई, लेकिन कॉरिडोर के पास आते ही उसने देखा मुस्कान और साहिल लिपटा चिपकी कर रहे थे। ये देखते ही सौरभ छुप गया। अब थोड़ी देर बाद साहिल वापस जाने लगा। तब सौरभ बच्ची को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। साहिल लिफ्ट में आया और ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस की, लेकिन नीचे जाने की बजाय वो मुस्कान के पास चला गया। फिर सौरभ नीचे आकर लिफ्ट देखता है। तब उसे लिफ्ट नीचे जाते हुए दिखी। उसे लगा साहिल चला गया, इसीलिए वो अपने घर जाने लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे साहिल और मुस्कान दिखाई दिए। ये देखकर बेचारा सौरभ घर के अंदर जा नहीं पाता, लेकिन सीन यहीं पर कट हो गया। अब अगले सीन में सौरभ ने मुस्कान के ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वो ऑफिस में नहीं थी। तब सौरभ रिसेप्शनिस्ट को बताता है वो किसी फ्यूनरल के लिए दूसरे शहर जा रहा है और फ्यूनरल के बाद वापस आ जाएगा, और ये बात रिसेप्शनिस्ट मुस्कान को बता दे। वही दूसरी तरफ सुनीता सौरभ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही थी। यहाँ उनकी बातों से हमें पता लगा सौरभ के किसी टीचर की अचानक मौत हो गई। वो उन्हीं के फ्यूनरल में जा रहा है। फिर सौरभ ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब बाहर सुनीता उसे सी ऑफ करने भी आई थी। वो बाय बोलकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन भी वहां से चली गई, लेकिन सौरभ ट्रेन से उतर गया। ट्रेन के जाते ही सौरभ वापस चला गया। वो सीधा साहिल के घर पहुंचा क्योंकि उसके पास पहले से चाबी जो थी। उस समय घर में कोई नहीं था। सौरभ ने ग्लव पहने। फिर उसने बिस्तर पर से एक एक करके साहिल के बाल कलेक्ट किए। फिर वो ड्रावर में कुछ ढूंढने लगा। तब उसे एक ड्रावर में चाकू दिखाई दिया, जिसे सौरभ ने अपने पास रख लिया। वही दूसरी तरफ मुस्कान घर वापस आई। तब घर में चुपके से कोई उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने बेडरूम में थी तब मिरर के पास उसे अपनी ही फोटो दिखी। ये फोटो साहिल ने उसके घर में खींची थी। फोटो देखते ही मुस्कान घबरा गई। उसने तुरंत ही साहिल को कॉल किया। उसे लग रहा था साहिल ने वो फोटो वहां लगाई है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई और उसका फोन भी किसी ने कट कर दिया। अब जैसे ही मुस्कान रूम से बाहर जाने लगी तभी अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया। उसने मुस्कान को बिस्तर पर गिराकर उसके दोनों हाथों को अपने पैर से दबा दिया। फिर उसने तुरंत ही फोन उठाकर रीडायल की बटन दबाई और मुस्कान
मुस्कान के कुन्हारने की आवाज साहिल को सुनाई। फिर कॉल कट कर दी। फिर उस आदमी ने चाकू निकाला। तब मुस्कान ने उस आदमी का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ था। उस समय उसने साहिल के कपड़े पहने हुए थे। जब तक मुस्कान कुछ समझ पाती, सौरभ ने उसकी छाती पर चाकू से वार किया। पहले वार के बाद सौरभ 2 पल के लिए रुका, लेकिन फिर धप 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 लगातार वार करता चला गया। कुछ देर बाद मुस्कान ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसके मरने के बाद भी सौरभ ने उस पर कई वार किए। अब कुछ देर बाद सौरभ साहिल के बालों को मुस्कान की डेड बॉडी के पास रखता है। फिर एक खून से सना कपड़ा प्लास्टिक में रखता है। थोड़ी देर बाद सौरभ बाहर आया। उसके पास एक पॉलीथीन भी थी जिसमें साहिल के कपड़े होंगे। दरवाजा बंद करने के बाद सौरभ ने चाबी पर से अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए और चाबी वही छोड़ दी। उसके जाने के कुछ देर बाद साहिल एक टैक्सी से वहां पहुंचा और तुरंत ही बिल्डिंग की तरफ भागा। उस समय सौरभ पब्लिक डस्टबिन के पास खड़ा उसे देख रहा था। फिर उसने पॉलीथीन को वही फेंक दिया। वही दूसरी तरफ साहिल उसके फ्लैट के दरवाजे पर नॉक किए जा रहा था। वही इस तरफ सौरभ वापस साहिल के घर में आया। फिर उसने साहिल के बाथरूम के बेसिन और मिरर में मुस्कान के खून के धब्बे लगा दिए। अब थोड़ी देर बाद सौरभ ट्रेन में था। उसे दूसरे शहर जो जाना था। फिर कुछ देर बाद सौरभ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वही इस तरफ अगली सुबह सुनीता उसके फ्लैट में आई। उसे सौरभ की बेटी के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। तब सामान ढूंढते हुए सुनीता ने बेडरूम के अंदर देखा और देखते ही चिल्लाते हुए बाहर गई। अगले सीन में पुलिस ने उस फ्लैट को सीज कर लिया था और सौरभ पुलिस के सामने एक्टिंग कर रहा था कि ये घर उसका है, अंदर उसकी बीवी का खून हुआ है, लेकिन पुलिस उसे अंदर नहीं जाने देती। तब एक ऑफिसर देखता है कि सौरभ अपनी बीवी को देखने के लिए पुलिस वालों से झगड़ा कर रहा है। अंदर मुस्कान की वेडिंग रिंग की उंगली टूटी हुई थी और उसकी वेडिंग रिंग भी गायब थी। फोरेंसिक वाले छानबीन कर रहे थे। बिस्तर पर उन्हें साहिल के बाल मिले। अब अगले सीन में पुलिस वाले सौरभ से पूछताछ कर रहे थे। पुलिस वाला पूछता है वारदात वाले दिन वो सुबह 2 बजे से 5 बजे तक कहा था। फिर अगले सीन में सुनीता उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। उस रिकॉर्डिंग में सौरभ सुनीता को बोल रहा था वो अपनी बेटी को डे केयर में छोड़कर गया है, लेकिन उसकी बीवी फोन नहीं उठा रही, इसीलिए वो जाकर उसकी बेटी को दूध पिला दे और उसके डायपर बदल दे। इससे ये साबित हो गया कि वारदात वाले दिन सौरभ शहर में था ही नहीं। अब अगले सीन में साहिल एक ऑफिसर के सामने बैठा था। ऑफिसर पूछने लगा वो मुस्कान से कितनी बार मिलता था, उनका अफेयर कब से चल रहा था, एक्सेट्रा, लेकिन साहिल कुछ नहीं बोलता। तब ऑफिसर कहता है सारे सबूत उसके खिलाफ है, अगर अभी भी वो चुप रहा तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अगले सीन में सौरभ अपनी बेटी के साथ घर आया। तब एक ऑफिसर उससे हमदर्दी जताता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बेटी को दूध पिला रहा था तभी बाहर से उसे किसी की आवाज आई। तब वो डर कर बाहर देखता है, लेकिन वो सिर्फ उसके पड़ोसी थे। तब वो तुरंत अपनी बुक के पास गया। फिर उसमें से एक बुक निकाली। फिर उसे लेकर बाथरूम में गया। उस बुक के अंदर एक माचिस थी और उस माचिस में मुस्कान की वेडिंग रिंग थी जो पुलिस को अब तक नहीं मिली। फिर सौरभ वो फोटोज देखता है जिन्हें वो साहिल के घर से लेकर आया था। फिर उन फोटोज को देखकर बुरी तरह रोने लगा। फिर उसने वेडिंग रिंग फ्लश कर दी और उसकी फोटोज भी जला दी जो उसके कातिल होने के सबूत थी। फिर हम मुस्कान का एक सीन देखते हैं। एक बार वो गैलरी में खड़ी स्मोक कर रही थी। तभी उसके पास एक चाइनीज लैंप उड़ता हुआ आया और उसकी रस्सी एक हुक में फंस गई। तब मुस्कान उसे पकड़ने हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ती। अब उतनी देर में वो चाइनीज लैंप हुक में से निकलकर मुस्कान से बहुत दूर चला गया। दरअसल वो चाइनीज लैंप उसकी मैरिड लाइफ थी और वो जो हुक था वो मुस्कान की जिंदगी का वो पॉइंट था जब उसने अपना अफेयर खत्म करने का सोचा था, लेकिन चाहकर भी वो अपना अफेयर खत्म नहीं कर पाई और उस चाइनीज लैंप की तरह उसकी मैरिड लाइफ और लाइफ दोनों ही उससे बहुत दूर चली गई। दोस्तों सौरभ बहुत उलझा हुआ आदमी था, एक आम आदमी जिसे बस अपने परिवार की फिक्र है। अगर मुस्कान उसे सच बता देती तो शायद सौरभ उसे माफ भी कर देता, लेकिन मुस्कान ने झूठ बोलना चुना। भाई अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो तो अपने माँ बाप, अपनी बीवी या अपने पति को सच बता दे, क्योंकि सच ही एक रास्ता है ऐसी सिचुएशन को ठीक करने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे अपने लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन कितने दिनों के लिए, वो हमसे प्यार करते हैं इसीलिए एक दिन हमें माफ भी कर देंगे। लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लेते हो तो झूठ एक पेन किलर की तरह होता है। झूठ आपको तुरंत तो बचा सकता है, लेकिन आगे जाकर पेन किलर की तरह आपको बहुत बुरा फंसाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी के हालात को संभालने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोला, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोले। अब उन्होंने अपने चारों तरफ झूठ का ऐसा जाल बिछा दिया कि अब वो उस जाल से निकल ही नहीं सकते। कई लोग उस झूठ को सच बनाने की कोशिश में लगे होंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपने झूठ कब बोला था और अभी टाइम कौन सा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई जब से मुझे ये बात समझ में आई थी ना, आप यकीन करे ना करे, मैंने कभी अपने घर वालों से झूठ नहीं बोला। चाहे हालात कितने भी खराब हो, चाहे मैं कितनी भी बुरी परेशानी में क्यों ना हो, मैंने हमेशा अपने घर वालों से सच कहा, जिससे मुझे कभी पकड़े जाने का डर नहीं लगा। बाकी आपकी मर्जी है। अब सौरभ ने मुस्कान को इसीलिए मारा था क्योंकि एक तो वो उसे चीट कर रही थी, लेकिन सौरभ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता
था क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। जैसे अक्सर एक मर्द मजबूर हो जाता है अपने बच्चों के आगे, सौरभ मुस्कान से बस एक चीज की उम्मीद कर रहा था कि मुस्कान एक अच्छी माँ बने, लेकिन मुस्कान वो भी नहीं कर पाई। उसकी वजह से उस बच्ची की जान जाते जाते बची। तब सौरभ ने सोचा आज तो उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन अगली बार शायद वो उसे बचा ना पाए। हाँ, ये भी बात है कि सौरभ मुस्कान को डाइवोर्स दे सकता था, लेकिन शायद डाइवोर्स देने के बाद साहिल उसकी बेटी का बाप निकलता, जिससे सौरभ को अपनी बच्ची से दूर होना पड़ता। साथ ही मुस्कान और साहिल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिर सौरभ के पास था ही क्या, उसकी बेटी और मुस्कान के अलावा। मुस्कान को तो वो पहले ही खो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं खो सकता था और उसे उन दोनों से बदला भी लेना था। इसीलिए उसने एक तीर से दो शिकार किए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।